Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिकर कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके हेड स्पेस, उनके हार्ट स्पेस और उनके 3D स्पेस में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये येलो कलर का क्रिस्टल है और एक ये वाइट कलर का क्रिस्टल है। आप दोनों में से कोई भी क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप दोनों क्रिस्टल्स को देखिए और 5 सेकंड के लिए अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। जो भी क्रिस्टल आपको नज़र आता है आप उस क्रिस्टल को सिलेक्ट करेंगे। कलर प्रेफरेंस के ऊपर क्रिस्टल सिलेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स अगर येलो कलर आपका फेवरेट है तो आप ये क्रिस्टल चूज़ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है पाइल सिलेक्शन में, क्रिस्टल की सिलेक्शन में, तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप अभी भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि दोनों की दोनों पाइल्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो इसका मतलब आप अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ओके, सो येलो कलर की जो क्रिस्टल है उसकी दैट विल बी पाइल नंबर 1 एंड वाइट कलर का क्रिस्टल विल बी पाइल नंबर 2। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर के हेड स्पेस में क्या चल रहा है। What are the feelings of your partner from the head space? क्या सोच रहे हैं वो, उनके हेड स्पेस की क्या फीलिंग्स हैं। ओके, और उनके हेड स्पेस के लिए क्या गाइडलाइन है डिवाइन की तरफ से, वो चीज़ चेक करते हैं। लॉर्ड, रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज हेड स्पेस हार्ट स्पेस दोनों में अलग अलग निकालूंगी और 3D स्पेस की एनर्जी भी अलग अलग निकालूंगी। सो बड़े ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज़ चल रही है आपके पार्टनर के दिमाग में, दिल में और 3D वर्ल्ड में। 3D वर्ल्ड का मतलब वो होता है कि वो अपने जो नॉर्मल जो लाइफ जी रहे हैं उसके अंदर वो क्या काम कर रहे हैं, क्या कैसा उनके आसपास एटमॉस्फेयर है। और ये जो हेड स्पेस है, हेड स्पेस का मतलब ये है कि वो क्या सोच रहे हैं। मीन्स एग्जैक्टली उनका ब्रेन क्या काम कर रहा है, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, द मैजिशियन का कार्ड आया है। आपके पार्टनर, मुझे जहाँ तक लगता है, वो थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से आपसे दूर है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, या फिर कोई उनके लाइफ में कोई और पार्टनर है वो हो सकता है। तो जो भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ है, मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ। तो सी द मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रही है कि उन्हें अपनी जो ज़िंदगी है उसके अंदर कुछ काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो दिमाग से ये चीज़ सोच रहे हैं क्योंकि शायद उनके आसपास हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उन्हें अपने ज़िंदगी के मैजिशियन खुद बनने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में हैं। उन्होंने जिस पार्टी की वजह से शायद आपको छोड़ा है वहाँ पर वो खुश नहीं हैं। तो अब उनका दिमाग ये कह रहा है कि खुद के ऊपर कुछ काम करके, अपनी गलतियों से कुछ सीख कर, अपने पास इनफाइनाइट पावर लेने के बाद वो दोबारा आपके पास आना चाहते हैं। तो दीज आर द एनर्जीज। मतलब अभी वो दिमाग से ये चीज़ सोच रहे हैं कि उन्हें अपने ऊपर काम करना है, उन्हें हर वो मुमकिन कोशिश करनी है जिससे वो अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जितनी अपनी डाउन एनर्जीज़ हैं, जितनी अपनी लो एनर्जीज़ हैं, जिन फ्रीक्वेंसीज़ पर वो ऑपरेट करते हैं उनसे ऊपर आ सकें। वो अपनी ज़िंदगी के खुद मैजिशियन बनना चाहते हैं। ये वो अपने दिमाग
में सोच रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ सोची थी कि ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ वो बहुत खुश रहेंगे, वो एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में रहेंगे, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे, वो आपसे दूर होकर अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस कर पाएंगे। उन्होंने ये चीज़ सोची कि इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से उनकी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव होगा, जो कि एक पॉइंट पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। उनकी सोच और जो रियलिटी है उसमें बहुत डिफरेंस है। उन्हें अब दिमाग से वो एनालिसिस कर रहे हैं कि सोचा ये था लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सोचा था ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। ये आपके पार्टनर अपने हेड स्पेस में सोच रहे हैं। एंड उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर वो आपको दोबारा से प्रपोज़ल दें तो आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। ये चीज़ वो अपने दिमाग से सोच रहे हैं आपकी तरफ वापस आने के बारे में। उन्हें ये प्रपोज़ल अपना प्रपोज़ल लगता है कि इस प्रपोज़ल में मना नहीं हो सकता है। वो आपको ये प्रपोज़ल देना चाहते हैं क्योंकि वो इमोशनली कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हैं। उनके इमोशंस आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ है कि वो अब आपको प्रपोज़ल दें, लेकिन उससे पहले वो अपने ऊपर कंप्लीट काम करें, अपनी जो लोअर एनर्जीज़ हैं उससे निकल पाएँ, उसके बाद वो आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। दिस इज़ फॉर श्योर कि वो आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। ये उनका दिमाग कह रहा है उनसे। ओके, अब बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, उन्होंने आपसे चीट किया, उन्होंने आपसे नेगेटिव एनर्जीज़ में उन्होंने ऑपरेट किया, आपको धोखा दिया, आपको बैकस्टैब किया, आपके सामने कुछ और आपकी पीठ के पीछे कुछ थे, लेकिन अब वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि वो पूरे इमोशंस के साथ आपको एक कमिटमेंट देंगे। ये उनका दिमाग उनसे ये चीज़ कह रहा है। वो अपने फुल इमोशंस आपके लिए रखना चाहते हैं, वो अपने इन फुल इमोशंस के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सब कुछ अपने सेल्फ वर्क के बाद ही करेंगे। वो इस सेल्फ वर्क से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि कहाँ उनका जो डिसीजन है वो गलत हो गया। वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि कहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक गलत अप्रोच के साथ देखा। वो इन सारी चीज़ों को समझते हुए अपने ऊपर काम करते हुए आप तक आना चाहते हैं। वो इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर, मीन्स जो रिलेशनशिप आपके साथ वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके अंदर वो इस थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी इन्वॉल्वेंस नहीं रखना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर करना चाहते हैं अब आपके लिए। उनको रियलाइजेशन हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके लिए करना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी विद द अदर कार्ड्स। सी यहाँ पर द क्रॉस का साइन। द क्रॉस का साइन स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, डिविनिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर के अंदर अवेकनिंग हो रही है। वो अब दिमाग से सोच रहे हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ को चलेंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, वो बहुत सैड हैं। उनके कर्मा ने उन्हें नॉक किया है, उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं। उन्होंने आपके साथ गलत कर्मा किया, वो उस कर्म से डर गए हैं जिसकी वजह से अब वो अपनी जो लोअर एनर्जीज़ हैं उनके ऊपर काम करना चाहते हैं। वो बर्डन फील कर रहे हैं, उनके अंदर पेन है, वो सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। उनकी ज़िंदगी ने उन्हें धोखा दिया है, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी ने उन्हें धोखा दिया है। तो वो अपने दिमाग में ये चीज़ सोच रहे हैं कि अब वो फेथ से, डिवाइन के साथ आपकी तरफ को बढ़ेंगे, उनकी गाइडेंस के साथ आपकी तरफ को बढ़ेंगे। तो उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में वो अपने इंक्लूड करना चाहते हैं, वो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। ये वो दिमाग से अपने बारे में सोच रहे हैं ताकि
अगर वो ऐसा करेंगे तभी उनकी ज़िंदगी के अंदर सिक्योरिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। जितना वो बर्डन फील कर रहे हैं, इस बर्डन से बाहर आ पाएंगे और जिस जगह पर वो पहुंचना चाहते हैं आपके पार्टनर, वहाँ तक वो पहुंच पाएंगे। उनके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो इंसान अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देता है ना, उसके अंदर चाहे वो कितना भी बुरा हो, उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। एंड सी द जर्नल का कार्ड है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ सीक्रेट्स पता लगे हैं, ठीक है, कुछ हिडन मिस्ट्री सॉल्व हुई है और अब वो आपके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वो आपको याद करते हैं, वो हर एक चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और आगे उनके साथ क्या हुआ। सो ही और शी इज़ वेरी मच इनटू दिस थिंग कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनका दिमाग 100% इस चीज़ के लिए तैयार है। एंड सी द बॉटम ऑफ द डेक, द रिंग का कार्ड है, ऑब्वियसली कमिटमेंट का कार्ड है। ओके, वो आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, वो आपको प्रॉमिस कुछ करना चाहते हैं, वो आपको मैरिज के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं, पार्टनरशिप में आपके साथ दोबारा से एंटर करना चाहते हैं, रीयूनियन होगा, रिकंसाइलेशन होगी, ये एक नए साइकिल की शुरुआत है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होंगी। ये आपके पार्टनर के दिमाग की एनर्जी है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। सो मैंने आपको ये कार्ड्स बताए थे कि ये कार्ड्स आपके पार्टनर की गाइडेंस के लिए है, कि उनको किस तरह की गाइडेंस डिवाइन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो किस गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, लॉर्ड का कार्ड है। उन्हें कहीं ना कहीं अब डिवाइन रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना होगा। उन्हें ऐसे नहीं चलना होगा कि जहाँ पर ज़िंदगी ले जाए, जहाँ पर किस्मत ले जाए, वो उस तरफ को चल पड़ेंगे। ऐसा उन्हें नहीं करना है। अब वो अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेंगे। ये डिवाइन की तरफ से उनके लिए एक मैसेज है। ओके, एंड सी हियर इज़ द हार्ट गार्डियन। अब उनके हार्ट चक्रा जो है, एक तो वो एक्टिवेट हो रहा है। उनको लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड की फीलिंग हो रही है। हार्ट गार्डियन उन्हें गाइड कर रहे हैं कि असली प्यार क्या होता है। जो प्यार उन्होंने आपके साथ किया, एक्चुअल प्यार वो होता है। ये लव गार्डियन उन्हें, हार्ट गार्डियन उन्हें गाइड कर रहे हैं। ओके, और अब वो अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखेंगे। डिवाइन उनके टीचर बन चुके हैं। वो उन्हें सिखाना चाहते हैं कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। उन्होंने एक कर्मा किया, उस कर्म की वजह से वो खुद भी दुखी है, उन्होंने आपको भी दुखी किया। तो अब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, उनकी हायर एनर्जीज में जाने का वक्त आ चुका है। ओके, एंड सी है, ईगल का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक जो है, ईगल का कार्ड है। इट इज़ सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अब आपके पार्टनर पहले जिन एनर्जीज़ में ऑपरेट करते थे, उन्हें उन एनर्जीज़ में ऑपरेट नहीं करना है। सबसे पहली गाइडेंस ये डिवाइन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। द अदर थिंग, अब उन्हें डिवाइन एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके लिए गाइड कर रहे हैं कि चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। चीज़ों को छोटे छोटे टर्म्स में नहीं देखना है कि आज मैंने ये कर लिया, कल को जो नेक्स्ट डे है उसमें क्या होगा, सिर्फ इतना का नहीं देखना है। लंबे लाइफ के पैटर्न के बारे में सोचना है और चीज़ों को एक लोअर लेवल पर नहीं देखना है, चीज़ों को एक हायर लेवल पर देखना है। देखो, जैसे कि ईगल है ना, वो दूर से ऊपर बादलों के ऊपर उड़ते हुए चीज़ों को देखता जाता है। सेम पैटर्न अब आपके पार्टनर को डिवाइन सिखाएंगे। ये उनके हेड स्पेस के लिए गाइडेंस है जो कि डिवाइन उन्हें प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है।
एक्चुअली मैं इतनी लॉन्ग रीडिंग इसकी वजह से करने वाली हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन हर इंसान के दिल में होता है जिनकी भी पार्टनरशिप वाली सिचुएशन है, कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें थोड़ी क्लियरेंस होनी चाहिए. तो दिस विल बी अ लॉन्ग रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है. वाव, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. वाव वाव वाव. बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. लेट्स सी विद दीज कार्ड्स आपके पार्टनर के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है. The Stork, the Gentleman, the Lady. Bottom of the deck, the Clover का कार्ड है. ओके, लेट्स सी कि डिवाइन उनको हार्ट स्पेस में कैसी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे. Shaman, Heart Guardian again. Wow. Traveler. बॉटम ऑफ द डेक पर विंटर का कार्ड है. ओके, लेट्स डिस्कस कि आपके पार्टनर के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है. आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. उनके दिल की बात है ये कि वो आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करके एक फर्टाइल डायरेक्शन में, एक अबंडेंट डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं. इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं. अब वो आपके साथ मूव करना चाहते हैं, आगे अपनी ज़िंदगी में आपके साथ चलना चाहते हैं. अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करके वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं. ये उनके दिल की बात है. उनके दिल में इस तरह की फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर. वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं. एंड इसमें अब उनकी फैमिली, उनके लव्ड वंस, जो लोग भी उनके आसपास हैं, वो उन सबको भी इसी डायरेक्शन में आपकी तरफ एक फाइनल कमिटमेंट की तरफ को लेकर जाना चाहता है. मीन्स उनके फैमिली वालों की तरफ से भी हाँ होगी. वो ऐसा कुछ चीज़ को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. वो आपको भी अपने लव्ड वंस में शामिल करना चाहते हैं. इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है फ्रॉम देयर हार्ट स्पेस. वो एक जो डायरेक्शन में आपके साथ आगे को बढ़ना चाहते हैं वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी. वो उस डायरेक्शन में सिर्फ आपको अकेले आगे लेकर नहीं जाना चाहते, वो अपने लव्ड वंस के साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं. मीन्स उनकी फैमिली की हाँ हो, आपकी फैमिली की हाँ हो, इस तरह की बातों को दिल में सोच रहे हैं. उनके दिल से ये चीज़ें निकल रही हैं, ये उनके हार्ट फीलिंग्स हैं. वो इस चीज़ को करने के लिए अब एक्शन लेंगे. बहुत लंबे अरसे से आपके पार्टनर अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे.
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके आसपास क्या हो रहा है, अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे थे। हार्ट में जो उनकी फीलिंग्स थी वो एकदम स्टक हो रखी थी। लेकिन अब उन्होंने नई डायरेक्शन, जो कि आपकी तरफ की डायरेक्शन है, उन्होंने वो डायरेक्शन पकड़ ली है और ये डायरेक्शन आपके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। अब वो इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, आपके पार्टनर हार्ट स्पेस में इस एनर्जी से बाहर डेफिनेटली आ चुके हैं। एंड आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो गया है कि जो उन्होंने आपके साथ किया, जिस चीज़ को लेकर उन्होंने आपको छोड़ा, वो चीज़ उनके लिए सही नहीं थी, वो थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं थी। ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुकी है। ओके, सो कि क्या है, पहले तो बॉटम ऑफ द डेक पर देखते हैं। देखिए, आपके पार्टनर के दिल की ख्वाहिश है कि अब इस रिश्ते के अंदर एक गुड लक आ जाए, नई अपॉर्चुनिटी आ जाए। ये रिश्ता जो आपके साथ वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो, उसमें हैप्पीनेस हो, वो ऑप्टिमिस्टिक होकर इस रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि किस्मत में बदलाव, वो लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं, अपने दिल से सोच रहे हैं। वो दिल से एक अच्छी कमिटमेंट में आपके साथ आना चाहते हैं, एक ऐसी कमिटमेंट जो कि लाइफ टाइम हो, और ये डेफिनेटली होगा। रीज़न मैं बता देती हूँ, यहाँ पे द स्टॉक का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं इस चीज़ के लिए, वो दिल से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की दोबारा से शुरुआत करें। वो जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें चेंज लाना चाहते हैं, एक ट्रांजिशन लाना चाहते हैं, एक नयापन लाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते की शक्ल को बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं? अभी पहले जो कुछ भी हुआ उससे एक बेटर रिलेशनशिप वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप, एक प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप। और वो अपने दिल से अब आपको ये बात कहना चाहते हैं कि वो ये रिश्ता दोबारा चाहते हैं। एंड हो सकता है कि इस टाइम पर, कुछ ही टाइम के अंदर, वो आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। ओके, एंड सी द जेंटलमैन का कार्ड है। वो अपने अंदर एक फोकस लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ले आए हैं, लेकर आना चाहते हैं नहीं मैं कहूँगी। उनके दिल में ये पूरी फीलिंग है कि वो अब फोकस्ड होकर आगे चलेंगे, लॉजिकल होकर आगे चलेंगे, पावरफुल होकर आगे चलेंगे इस रिलेशनशिप में। कॉन्शियसनेस उनकी अवेकन हो रही है, वो जागृत हो रहे हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये एनर्जीज यही हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके लिए। एंड सी यहाँ पर द जेंटलमैन का कार्ड है, मैस्कुलाइन एनर्जी का कार्ड है, द लेडी का कार्ड है, फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। तो यहाँ पर दिल में वो ये यूनियन चाहते हैं। उनकी अगर कॉन्शियसनेस अवेक हो रही है तो ये सब कॉन्शियसनेस भी अवेक हो रही है। वो कॉन्फिडेंटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनकी इंट्यूशन उन्हें ऐसा करने के लिए कह रही है। वो दिल में इस फीलिंग को लेकर आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना फोकस आउटवर्ड इस रिश्ते की तरफ तो किया ही है, लेकिन इनवर्ड भी इस रिश्ते की तरफ किया है। तो अंदर से और बाहर से, दोनों तरह से वो आपकी तरफ को डेडिकेटेड हैं। सी द गाइडेंस नाउ। आपके पार्टनर को डिवाइन इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे कि उन्हें अब हायर फोर्सेस के ऊपर बिलीव करना है। उन्होंने जो करना था, उन्होंने जितना भी अपना कर्मा सेट किया, ठीक है। अगर अब उन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया है तो वो ट्रस्ट करें हायर फोर्सेस के ऊपर। ये डिवाइन उन्हें सिखाएंगे, वक्त के साथ ये चीज़ सिखाएंगे। उनके हार्ट स्पेस में ये फीलिंग, ये वाइब्रेशन ज़रूर एंटर करेगी। एंड ये हार्ट स्पेस में भी आया है, ये हेड स्पेस में भी था कि आपके पार्टनर के अंदर एक चीज़ अब बहुत अच्छी तरह से एंटर कर चुकी है कि लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड।
वो आपको भी प्यार देना चाहते हैं और आपसे भी प्यार चाहते हैं। इस चीज़ की गाइडेंस उन्हें हार्ट गार्डियन प्रोवाइड कर रही हैं। उनके अंदर इस फीलिंग की वजह से ही, इस वाइब्रेशन की वजह से ही बदलाव हो रहे हैं। उन्हें प्यार चाहिए और वो आपको प्यार देना चाहते हैं। एंड अब उनको हार्ट स्पेस में डिवाइन ये गाइड करेंगे कि आप ट्रैवल कीजिए, आप नई डायरेक्शन में बढ़िए। नई डायरेक्शन कौन सी है? उस थर्ड पार्टी को अब छोड़कर आपकी तरफ को बढ़ना। दिस इज द न्यू डायरेक्शन। वो इस न्यू डायरेक्शन में एंटर करेंगे। इस चीज़ को लेकर डिवाइन उन्हें गाइड कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, नो डाउट। एंड सी द बॉटम ऑफ द डेक। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं अब? क्योंकि उनके अंदर डिवाइन ये रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। उन्हें अपने बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। उनकी एक्चुअली नीड्स क्या है, ज़िंदगी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को सोचने की, समझने की ज़रूरत है। ये रियलाइजेशन डिवाइन उन्हें करवा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके हार्ट स्पेस की एनर्जी इस तरह की है। लेट्स सी आपके पार्टनर के 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है और डिवाइन उन्हें क्या गाइडेंस देंगे फॉर द 3D वर्ल्ड। ये उनके दिल दिमाग में जो चल रहा है वो मैंने आपको बताया है। लेट्स सी कि एक्चुअली जो 3D वर्ल्ड है उनका, उसमें उनके अराउंड क्या चल रहा है। What are the energies in 3D world for the partner of people who choose pile number 1? जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर्स के 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त बदल रहा है, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द 3D वर्ल्ड। क्या हो रहा है 3D वर्ल्ड में। द जेंटलमैन, द क्लोवर। चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपके लिए बदल रही हैं, बहुत अच्छा। द लेडी का कार्ड, वाओ, जो उनके दिल में है वही उनके 3D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हो रहा है। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस, डिवाइन उन्हें कैसी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी। विंटर, स्प्रिंग, ईगल। दिल दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वैसी गाइडेंस ही उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। और एक किल का कार्ड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए उनके 3D वर्ल्ड के अंदर क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली उनके अभी अपने कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। उन्होंने कुछ अपने अराउंड वॉल्स क्रिएट की हैं जिसे वो डाउन करके ही आप तक आएंगे। कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं उनके, चाहे वो आप सिचुएशन को लेकर कह लीजिए, चाहे उनके डर कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ पास्ट में आपके साथ किया और जो उनके साथ इन प्रेजेंट हुआ, उन दोनों चीज़ों ने उनके अराउंड कुछ वॉल्स क्रिएट कर दी हैं जिसको वो ओवरकम करके ही आपके पास आएंगे। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन क्या वो पहले जैसी फीलिंग हो सकेंगी, क्या रिश्ता पहले जैसा हो सकेगा। ये वो 3D वर्ल्ड में उनके साथ हो रहा है। दिल से नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, दिल से क्लियर है, वो दिमाग से क्लियर है, बट 3D वर्ल्ड में कुछ उनके आसपास ट्रस्ट इश्यूज हैं उनके। ओके, एंड अब वो अपनी ज़िंदगी में खुद आगे की तरफ को बढ़ना शुरू कर दिया है उन्होंने।
अथॉरिटी लेना शुरू कर दिया है, अपनी ज़िंदगी की कमांड को अपने हाथ में रखना शुरू कर दिया है, अपने रूल्स, अपनी सोच से, अपनी समझ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है आपके पार्टनर ने। ये एक ऐसा बदलाव है जो वो बहुत लंबे अरसे से नहीं कर रहे थे, जिसकी आपको उम्मीद थी, वो बदलाव शुरू हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि वक्त बदल गया है, कर्मा का साइकिल चेंज हो गया है। जो उन्होंने किया वो एक पर्टिकुलर साइकिल था, वो साइकिल बदल गया है। अब वक्त में बदलाव है और ये वक्त उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगा, उनकी स्पिरिचुअलिटी में इंक्रीज होगा और वो खुद बदलेंगे, उनकी लोअर एनर्जीज चेंज होंगी। इस तरह की एनर्जीज है। एंड सी, यहाँ पर इंट्यूशन उनकी हायर होती जा रही है। द हर्मिट का कार्ड है, वो एक नई डायरेक्शन में, जो कि आपकी तरफ बढ़ती हुई डायरेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती हुई डायरेक्शन है, डिवाइन की तरफ बढ़ती हुई डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ब्यूटिफुल। एंड सी, यहाँ पर फिर क्लोवर का कार्ड है। अभी मैंने आपको हार्ट स्पेस में भी बताया था कि क्लोवर का मतलब ये है कि नई बिगनिंग, नई शुरुआत होगी, फर्टिलिटी की शुरुआत होगी, अबंडेंस की शुरुआत होगी, प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत होगी। ये उनके 3D वर्ल्ड में वो इस तरफ को बढ़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ज़िंदगी की जब उन्होंने कमांड अपने हाथ में लेनी शुरू की है, उसी तरह से वो इन चीज़ों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। वो एक नई शुरुआत की तरफ आपके साथ बढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। वो अपनी ज़िंदगी में अब सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में एक सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं और वो इसी तरफ को बढ़ रहे हैं। एंड सी, यहाँ पे द जेंटलमैन का कार्ड है। आपको वो एक लॉजिकल, पावरफुल कॉन्शियसनेस के साथ एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आउटवर्ड है, अब वो अपनी बातों को आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये सब कुछ उनके 3D वर्ल्ड में चल रहा है और एक इस तरह से चल रहा है कि ये रिश्ता अब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ये रिश्ता किसी भी पॉइंट पर नहीं टूटेगा और उसके बाद भी यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी एस्टैब्लिश रहेगी और पूरी मैस्कुलाइनिटी के साथ, पूरी जैसे कहते हैं ना, एक अथॉरिटी के साथ वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। एंड मोर ओवर, वो अब आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं, एक कंपेनियनशिप देना चाहते हैं, वार्मथ देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप के साथ इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, इस चीज़ को वो अपने दिमाग में भी सोचते हैं और अपने 3D वर्ल्ड में भी वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फेथफुल रहना चाहते हैं आपके साथ, ट्रस्टवर्दी रहना चाहते हैं, ऑनेस्टली इस रिलेशनशिप को अब निभाना चाहते हैं। वो आपके ऊपर अब डिपेंड करना चाहते हैं, आपको भी इनकरेज करना चाहते हैं, खुद भी इनकरेजमेंट आपसे चाहते हैं, सपोर्ट करेंगे आपको, फुली सेटिस्फाइड करेंगे आपको वो अपने इमोशंस के साथ, और एक लॉयल फ्रेंड या फिर एक लॉयल पार्टनर आपके लिए साबित होना चाहते हैं। ये सब कुछ उनके 3D वर्ल्ड में चल रहा है, वो इन एनर्जीज की तरफ को बढ़ रहे हैं। एंड सी, अगेन ये यूनियन ही है और डेफिनेटली यूनियन होगी। मेरे डेक के अंदर एक्चुअली 2 जेंटलमैन के कार्ड्स हैं और यहाँ पर नीचे भी द जेंटलमैन है, यहाँ पर ऊपर भी द जेंटलमैन है एंड द लेडी का कार्ड। सी, ये यूनियन तो डेफिनेटली होगा और वो इस यूनियन की तरफ को चल पड़े हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और पूरी इंटरनल और एक्सटर्नल फोकस के साथ आपके साथ चले हैं। आपके साथ वो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों तरह से लिंक करना चाहते हैं और वो इस लिंकेज के साथ ही आपके साथ आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। वो कोई भी गैप नहीं चाहते हैं, आपको पूरी तरह से समझना चाहते हैं, अपनी सारी बातें आपको समझाना चाहते हैं और डेफिनेटली एक यूनियन चाहते हैं, डेफिनेटली। और अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो डिवाइन भी उनको उसी तरह से गाइड कर रहे हैं। सी,
डिवाइन उन्हें ये चीज़ बता रही हैं कि अब उन्हें ये समझ आना चाहिए कि उनकी एक्चुअल नीड्स क्या हैं। वो डिवाइन उन्हें 3D वर्ल्ड में गाइड कर रहे हैं कि इमोशनल उनकी नीड्स हैं कि प्रैक्टिकल उनकी नीड्स हैं। उस चीज़ में वो समझें उस चीज़ को कि किस तरह से रिश्ते को निभाया जाता है। डिवाइन इस तरह से उन्हें गाइड कर रहे हैं। एंड स्प्रिंग का कार्ड है, उन्हें इस चीज़ के लिए भी गाइडेंस मिल रही है कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। बिकॉज मैंने आपको कहा उनका कर्मा कम बैक हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये बदलाव हुए हैं। तो सी योर सीड्स ग्रो। अब आप जिस तरह के सीड्स बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। तो अब आप पॉजिटिव होकर अपने इस रिश्ते की तरफ को चलिए। इस तरह से डिवाइन उन्हें गाइड कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे फ्रूट्स मिल सकें। ऑनेस्टली चलेंगे तो आगे से ऑनेस्टी मिलेगी, लॉयल्टी के साथ चलेंगे तो आगे से लॉयल्टी मिलेगी। ये सारी चीज़ों की रियलाइजेशन डिवाइन उन्हें उनके 3D वर्ल्ड में करवा रही हैं। ईगल का कार्ड है, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की समझ अब आपके पार्टनर में आ रही है। ये उनके दिमाग में तो गाइडेंस थी ही, डिवाइन उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब उन 3D वर्ल्ड में वो ऐसा कर रहे हैं। वो चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव पर देखना स्टार्ट कर चुके हैं। आपके पार्टनर चीज़ों का आउटकम क्या होगा उसके ऊपर अब फोकस करके चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उन्होंने थर्ड पार्टी एनर्जी में एंटर करने से पहले इस चीज़ को सोचा होता, समझा होता, तो आज हालात इस तरह के ना होते। तो वो अब अगली पिछली सब रियलाइजेशंस के साथ आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं और वो डिवाइन की तरफ से किसी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की वेट कर रहे हैं और डिवाइन उन्हें ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उनकी इंट्यूशंस हायर हो रही हैं, उनका इनर सेल्फ उनके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो डिवाइन उन्हें इस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड डेफिनेटली करेंगे। वाओ। सो ये थी 3D वर्ल्ड की एनर्जीज आपके पार्टनर की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। आप हार्ट स्पेस, हेड स्पेस और 3D वर्ल्ड को, 3D जो स्पेस है उनके, उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरह से अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर जाने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप इस रीडिंग के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में क्या चीज़ें सोच रहे हैं वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर के हेड स्पेस में क्या चल रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज इन द हेड स्पेस ऑफ द पार्टनर्स। क्या चल रहा है उनके हेड स्पेस में। एक कार्ड तो पहले ही फ्लिक हो गया है, दैट इज द चैरिट। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके हेड स्पेस में क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक पर। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में, उनके हेड स्पेस में क्या चल रहा है। ओके, द जेंटलमैन, द whip, द ट्री, बॉटम ऑफ द डेक पर द लेटर का कार्ड। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स की डिवाइन आपके पार्टनर को क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर देयर हेड स्पेस।
द ड्रम का कार्ड है एक, और यहाँ पर स्प्रिंग का कार्ड है. लेट्स सी वन. मेडिसिन गार्डियन. ओके. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज समर का कार्ड है. सो लेट्स डिस्कस विद दिस. देखिए, यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा मटीरियलिस्टिक हैं इस टाइम पर. वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. उनके दिमाग में ये है कि उनकी ज़िंदगी में किसी तरह से कुछ बैलेंस आ जाए, और वो बैलेंस से आगे की तरफ को कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं. वो अपनी ज़िंदगी में एक कमांड बनाते हुए आगे की तरफ को, अपनी खुशियों की तरफ को मूव करना चाहते हैं. वो अपने लिए सोच रहे हैं फ़िलहाल. इस रिश्ते के बारे में उतना नहीं मैं कह सकती कि उनके दिमाग में इतना कुछ नहीं है इस रिश्ते को लेकर. हाँ, कहीं ना कहीं वो इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं, बट वो इस रिश्ते की वजह से नहीं. वो ये सोचते हैं कि अगर उनका 3D वर्ल्ड स्टेबल हो जाता है, मीन्स उनकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, तो डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में इस रिश्ते में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ सकती है. उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ सकती है. बेसिकली दिमाग में वो रिश्ते को लेकर नहीं सोच रहे हैं. यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है. अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस, अपनी ज़िंदगी में इस रेनबो के सातों कलर को एंजॉय करना चाहते हैं, और सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. इस चीज़ को लेकर बहुत फोकस्ड है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं, अपने हर एक ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं. उनकी जितनी डिज़ायर्स हैं वो इन डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं. ओके. ये इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की इन देयर हेड स्पेस. वो दिमाग से ये सब कुछ सोच रहे हैं. एंड सी द अदर इज़ एस ऑफ कप्स, जो उन्हें इमोशनल सपोर्ट डिवाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते के बारे में सोच पाएँ. वो उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने इमोशंस में बिजी हैं. वो आपके सामने अपने दिल की बात, अपने दिमाग की कोई भी बात खोल कर नहीं रखेंगे. उन्होंने इस चीज़ को तय कर लिया है, तो वो सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं. फ़िलहाल इस रिलेशनशिप के बारे में दिमाग से नहीं सोच रहे हैं. वो अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हैं. 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बुरे तरीके से देखा है. मतलब उनकी ज़िंदगी उनके लिए कहीं ना कहीं बर्डन बन गई, और उनके जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे, जिसकी वजह से अब सिर्फ आपके पार्टनर अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने आप की स्टेबिलिटी के बारे में और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में ठहराव आ सके. इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की. लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पर ठीक है, वो अपनी 3D चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बट डोंट फॉरगेट अ थिंग कि वो ये स्टेबिलिटी हो सकता है आपके लिए भी चाह रहे हों. तो अभी का जो टाइम है, अभी जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ यही बता रही हैं कि उनको अपनी स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, उनको अपनी ज़िंदगी में फोकस करना इम्पॉर्टेंट है, उन्हें अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना इम्पॉर्टेंट है. तो सिर्फ अभी यही चीज़ें उनकी ज़िंदगी के अंदर चल रही हैं. ओके. उनकी ज़िंदगी के अंदर अभी भी काफ़ी सारे हार्डशिप्स हैं. वो उन हार्डशिप से निकलना चाहते हैं. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट से भी निकलना चाहते हैं. बहुत पेन है उनके अंदर, और उनको गुस्सा भी है. उनको अपनी ज़िंदगी से एक शिकायत भी है कि वो कब से अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते थे, कब से अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, वो ला नहीं पा रहे हैं. इस वजह से दिमाग से सिर्फ वो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं. वो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि इस रिश्ते का क्या होगा. दिमाग से तो नहीं सोच रहे हैं, जो चीज़ समझ आ रही है. ओके. एंड द जेंटलमैन का कार्ड है. ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर पूरे फोर्स से फोकस होके कॉन्शियसली अपने करियर, अपने
फिजिकल नीड्स में मैं फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ, उसके बारे में सोच रहे हैं। वो बिल्कुल भी इस रिश्ते की तरफ को टिल्ट होकर नहीं सोच रहे हैं। उनके ज़िंदगी के लिए सिर्फ अभी के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टेबल हो जाए, वो अपनी मैस्कुलाइन पावर के साथ स्टेबल हो जाए। जैसे कहते हैं ना, एक इंसान जो है, जो जेंटलमैन होता है, वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीक़ों से जीता है। आपके पार्टनर भी दिमाग से यही सोच रहे हैं कि वो अपने तरह से इस रिश्ते को जी पाए। ओके, इवन इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है, लेकिन वो सिर्फ अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। उनकी हेल्थ, बॉडी, कहीं ना कहीं उस पर भी चेंजेस आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, उनके माइंड में चेंजेस आ रहे हैं। वो अपनी ग्रोथ चाहते हैं, वो अपनी एक पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं। वो जैसे नेचर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप चीज़ फॉलो करना चाहते हैं, जो नेचर को देंगे वो ही उन्हें वापस मिलेगा। उस तरह से वो ये इन चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और कर रहे हैं। दिमाग से वो अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में ही सोच रहे हैं सिर्फ। ओके, इस तरह की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। और मैं इस चीज़ को नहीं गलत समझती कि वो अपने बारे में ना सोचें। रीज़न उस चीज़ का ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत सारी हार्डशिप्स देखी हैं, उन्हें शायद अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाया गया है, वो शायद अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एम्बैरेस हुए हैं। इसकी वजह से वो सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ डेक पर द लेटर का कार्ड है। हो सकता है उनके जॉब में कोई चेंज आया हो और उन्हें नया कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिला हो, या उन्होंने अपने बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हों, और या वो आपके टाइम पर, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि वो शायद मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हों, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हों। ऐसा भी हो सकता है। ही और शी इज़ राइटिंग समथिंग, साइनिंग समथिंग, इस तरह की एनर्जी है। या वो ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, दिमाग में अभी सोच रहे हैं और अभी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि वो ये चीज़ें कर पा रहे होंगे। एंड सी है जो गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड हुई है, उन्हें गाइडेंस यही प्रोवाइड हुई है कि वो अपने ड्रीम्स के पीछे चलें और इस जर्नी को पूरा करें, क्योंकि उनके ड्रीम्स सच हो पाएंगे। बिकॉज जितनी डेडिकेशन से वो लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो पाएंगे। आपके पार्टनर के दिमाग में या मन में कुछ घाव लगे हैं जिसे हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। गार्डियन उन्हें हील कर रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिस तरह से भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो उन्हें मिल पाए, लेकिन किसी घाव के साथ ना मिले। वो अपने आप को कम्प्लीटली अंदर से हील कर लें, कोई ब्लॉकेज उनके अंदर ना रह जाए। इस चीज़ के लिए गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड हो रही है। और आपके पार्टनर को ये भी गाइडेंस प्रोवाइड होगी कि वो जो भी बीज बोएंगे वैसे ही वो फल काटेंगे। तो जो सीड्स वो ग्रो करना चाहते हैं, उन्हें जब बोने का वक्त है तो उसे वो बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ करें, ताकि ऐसा ना हो कि उनके फ्रूट्स बिटर हों, ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत कर्मा कर जाएं। तो इस वजह से भी उन्हें ये गाइडेंस मिल रही है डिवाइन से। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर समर का कार्ड है। अगर इसी फोकस से आपके पार्टनर आगे की तरफ को चलते रहे तो डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी के अंदर जॉय और लाइट मिलेगी, जिस तरह की स्टेबिलिटी वो चाहते हैं। बिकॉज वो आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो इस स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उनके हार्ट स्पेस से हमें ये गाइडेंस मिले कि वो सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्या उनकी ज़िंदगी में हुआ है या वो क्या महसूस करते हैं जिसकी वजह से गाइडेंस भी उन्हें यही प्रोवाइड हो रही है कि वो अपनी ज़िंदगी में जॉय और लाइट ला सकते हैं अगर वो इसी रास्ते पर चलेंगे। तो लेट्स सी कि क्या चल रहा है उनके हार्ट स्पेस में। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर्स के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, लेट्स सी दैट।
यहाँ से पिक्चर और क्लियर होगी कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ हार्ट स्पेस, जिन्होंने फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर्स के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। जब इस तरह से चीज़ें क्लियर होती है ना, बहुत हैरानी होती है कि एनर्जी कैसे अलाइन करती है। ओके, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के स्पेस में? द माइस, बॉटम ऑफ द डेक पर द माउंटेन का कार्ड है। लेट्स सी कि उन्हें हार्ट स्पेस के लिए क्या गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से। I'll take out random cards. High Priest. Wow. Solemn Master. Okay. One more card. Hunter. Hermit का कार्ड है। सी, आपके पार्टनर जो हैं वो अपने हार्ट स्पेस में खुद को बहुत ही अकेला फील करते हैं। वो बहुत उदास हैं। जो चीज़ें उनके पास हैं वो उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी चीज़ के पास जाना चाहते हैं, वो अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। आपके पार्टनर ने या आपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो इस पेन में हैं। वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं। अगर उन्होंने खुद ने ये रिलेशनशिप ख़त्म किया है तब भी वो बहुत पेन में हैं। उनकी ज़िंदगी इसी रिलेशनशिप के अराउंड घूमती थी और वो चाहे इस चीज़ को एक्सप्रेस करते थे चाहे नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इस रिलेशनशिप को अगर खुद से ख़त्म किया है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से रिश्ता तो वो ख़त्म करके चले गए हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये जो पेन है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि वो अपने आप में खालीपन महसूस करते हैं। और ये इस रिश्ते की वजह से ही पेन है। उसकी श्योरिटी ये है कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी की वजह से ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई हो सकता है आपकी साइड से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो सकता है उनकी साइड से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, बट इस रिलेशनशिप के टूटने की वजह से वो बहुत 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 ज़्यादा दुखी हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते का इस तरह का अंत नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने इस तरह से इस रिश्ते को बिखरते हुए देखा है कि वो अंदर से खुद बिखर गए हैं, वो टूट गए हैं, उनसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कि आपके पार्टनर उनकी हार्ट स्पेस में आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में क्या फील करते हैं। आपके पार्टनर, मैंने आपको बोला कि आप दोनों में शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसकी वजह से वो जो हार्ट स्पेस है वो वहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, बहुत एंशियस फील करते हैं, उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। उनके दिमाग में तो कोई डाउट नहीं नज़र आया, लेकिन उनके दिल में बहुत सारे डाउट्स हैं। वो इस रिश्ते को शुरू करने के लिए या कुछ भी ऐसा सोचने के लिए उनकी तरफ से पूरी तरह से ना है, बिकॉज ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस हुई, जो भी हुआ, लेकिन वो अपने आप को चीटेड फील करते हैं।
ओके उन्हें अपने आसपास हर एक चीज़ बिखरी हुई महसूस होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आकर ही उन्होंने गलती की थी। तो इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरह की एनर्जीज़ हार्ट से फील करते हैं। अभी इस रिश्ते के बारे में वो कुछ नहीं सोच रहे हैं, जिस भी वजह से ये टेंशन या फिर हम कह सकते हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, वो उस फैक्टर को ही सच मानकर बैठे हैं। आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, वो आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन वो भी आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हैं। वो इस रिश्ते में लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इस रिश्ते में वार्मथ एक्सपेक्ट करते थे, वो इस रिश्ते में फेथफुलनेस एक्सपेक्ट करते थे, वो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ट्रस्ट वर्दी होंगे। बट वो ये अब आपको कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। वो इस फीलिंग के साथ है, उनके हार्ट स्पेस में ऐसी फीलिंग है। वो आपसे सपोर्ट चाहते थे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट किया है, आपने उन्हें बैकस्टैब किया है, आपने उन्हें डिसीट किया है, आपने उन्हें चीट किया है। इस तरह की एनर्जीज, इस तरह की फीलिंग्स उनके हार्ट स्पेस में है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग इज। आप यहाँ से कहेंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, लेकिन सी आपके पार्टनर की भी वही फीलिंग है। इसका मतलब इसमें थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रही, इससे उनकी कहीं ना कहीं हेल्थ भी इफेक्ट हुई। ये कार्ड उनके हार्ट स्पेस में तो आया ही है, लेकिन उनके माइंड स्पेस में भी आया था, मतलब ब्रेन स्पेस में भी आया था, हेड स्पेस में। ओके और वो अपने आप को ग्राउंडेड अप करना चाहते हैं। उनके दिल में ये चीज़ है कि वो अपने आपके बारे में सोचना चाहते हैं, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं। इस रिश्ते से वो रिकवर करना चाहते हैं। वो कोई भी अब उस तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उनको ही हर्ट महसूस हो। वो अपने आप को नेचुरली ग्रो होता देखना चाहते हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। सो ये आप दोनों की इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ना वो क्लियरली आपको बता पाए, ना आपने उन्हें किसी भी चीज़ को लेकर क्लैरिफिकेशन दी। एंड सी द बॉटम ऑफ द डेक, द माउंटेन का कार्ड है। आप दोनों के रिश्ते में कोई बहुत बड़ा बैरियर लग गया है, कोई बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, डिले होगा। इस सिचुएशन से ओवरकम करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ओवर शैडोइंग हो रही है चीज़ों की, ठीक है। यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी एनर्जी ने अपनी दुश्मनी निकाली है आपसे और ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। सो दिस रिलेशनशिप डेफिनेटली नीड्स हीलिंग, डेफिनेटली या तो खुद हीलिंग कीजिए या आप किसी हीलर से हीलिंग करवा सकते हैं। मैं खुद भी एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। इफ़ यू रिक्वायर दिस टाइप ऑफ हीलिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और फिर उसमें पहले ब्लॉकेजेस चेक होंगी और देन वी कैन गो फॉर दिस हीलिंग प्रोसेस। लेकिन आप दोनों के बीच में बस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रहा कि रिश्ता कहीं ना कहीं बिखर गया। एंड सी नाउ आपके पार्टनर को हार्ट स्पेस के लिए कैसी गाइडेंस मिल रही है। एक्चुअली बहुत हद तक जो आपके पार्टनर है ना, वो अपने फियर्स को ओवरकम कर सकें, इस तरह की उनको गाइडेंस मिल रही है। वो अपने डिज़ायर्स को क्लियरली सुन सकें, वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ क्लियरली सुन सकें, इस तरह की गाइडेंस आपके पार्टनर को मिल रही है और मिलेगी। आपके उनके हार्ट स्पेस के लिए इस तरह की गाइडेंस मिलेगी आपके पार्टनर को। एंड वो बहुत ग्रेसफुली अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में अब कोई भी ऐसा लूज़ पॉइंट नहीं छोड़ना चाहेंगे जहाँ पर उन्हें कोई हर्ट कर सके। ओके वो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहेंगे और उनको इसी चीज़ की गाइडेंस मिलेगी कि वो ग्रेसफुली हर काम करें, स्ट्रेस में होकर कोई काम ना करें, हज़ल ना करें किसी चीज़ को लेकर, अपने दिमाग में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रखें, अपने मूवमेंट में और अपने एक्शन में बहुत ग्रेसफुल रहें। इस तरह की गाइडेंस उन्हें मिल रही है। एंड अब वो अपनी इंट्यूशंस की सुन पाएँ और अपने लिए जो उनके लिए बेस्ट है वो उसे क्रिएट कर पाएँ। ये उनके हार्ट स्पेस की जो गाइडेंस है वो उन्हें ये गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है। डिवाइन उन्हें ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनके अंदर एक बैलेंस इस्टेब्लिश होगा। जब ये बैलेंस इस्टेब्लिश होगा ना, तो हो सकता है कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं, जो ये इस रिश्ते को लेकर ब्लॉकेजेस हैं, वो भी रिलीज़ हो जाएं और
डिवाइन उन्हें बता रहे हैं कि ये वो वक्त है जब उन्हें अपने आप को रिट्रीट करना है, जब उन्हें मेडिटेट करना है, जब उन्हें हील करना है खुद को और रिचार्ज करना है। अपने आप में एनालिसिस करनी है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ वो एग्जैक्टली था क्या, वो हुआ क्या। इस चीज़ की जो उनको अवेयरनेस है वो अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आ सकती है, बिकॉज डिवाइन गाइडेंस उन्हें इस चीज़ के लिए मिल रही है कि वो अपने आप को हील कर सके, वो अपने आप को रिट्रीट कर सकें, वो मेडिटेट करें, वो चांटिंग करें। इस तरह डिवाइन उनके लिए पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर देयर हार्ट स्पेस। सो लेट्स सी आपके पार्टनर के 3D स्पेस में क्या चल रहा है। लेट्स सी दैट। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर के 3D स्पेस में क्या चल रहा है। ओके, उनके आसपास किस तरह की एनर्जीज हैं। The Empress, King of Swords, King of Wands, देखा आपने, Queen of Wands, wow। Let's see with these cards आपके पार्टनर के 3D स्पेस में क्या चल रहा है। द हाउस, द माइस, द क्लोवर, द स्टॉक। एंड लेट्स सी कि जो 3D वर्ल्ड है उसके लिए उनके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। लेट्स सी दैट। हाई प्रीस्ट अगेन, शील्ड मेडन, वन मोर कार्ड, The High Priestess, wow। Retreat and recharge है बॉटम ऑफ द डेक। एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि आपके जो पार्टनर है उनके लिए स्पिरिचुअली ग्रो करने का, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये चीज़ तो बहुत क्लियर है। ओके, लेट्स स्टार्ट कि उनके 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आपके पार्टनर अपने लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह की सेल्फ ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, वो अबंडेंट एनर्जी की तरफ को बढ़ रहे हैं। उनकी इस रिश्ते में सिर्फ इतनी चीज़ है कि 3D वर्ल्ड में जब वो किसी भी कपल को देखते हैं या किसी भी ऐसे पार्टनर को देखते हैं जिसकी रिजेम्बलेंस कहीं ना कहीं आपसे होती है, तो वो आपको याद करते हैं। दैट इज़ फ्रॉम देयर 3D वर्ल्ड। बस देखा, एक पल में याद आई, एंड दैट वो जो एक मोमेंट है वो चला जाता है। लेकिन वो खुद प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ बढ़ने के लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं और वो उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। अब आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में पकड़ ली है। वो जिस तरह से आगे मूव करना चाहते हैं, अपने रूल्स बनाकर ही आगे मूव करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, अपने डिसीजंस में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी ज़िंदगी में एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि उन्हें जो करना है खुद से करना है। वो ये चीज़ लेकर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा यूनिडायरेक्शनल हो गए हैं। वो अब आपकी तरफ को नहीं देख रहे हैं। वो जिस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं वो बस उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं। वो अपने करियर को लेकर फोकस्ड है, वो अपनी ज़िंदगी को लेकर फोकस्ड है। वो अपनी डायरेक्शन जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने आपसे अलग अपनी डायरेक्शन पकड़ ली है। एंड सी यहाँ बॉटम ऑफ द डेक पर भी डायरेक्शन का कार्ड है।
वो कहीं ना कहीं आपसे 3D वर्ल्ड में एक आधी बार आपका कम्युनिकेशन होगा, लेकिन आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके दिल दिमाग में इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं है। हाँ, अगर किसी भी तरह से कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है ना अगर, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो बहुत कड़वा बोलेंगे आपके साथ, वो आपको बहुत सारी बातें सुनाएंगे, क्योंकि उनका ना हार्ट क्लियर है ना उनका ब्रेन क्लियर है। रीज़न उस चीज़ का ये है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। ओके, वो बहुत यूनिडायरेक्शनल हो गए हैं। हो सकता है कि ज़िंदगी में इस पॉइंट पर आकर जिस अचीवमेंट्स को वो अचीव करें, तो उसे दिखाने के लिए वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ये बताने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि देखिए मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है आपके बिना। ऐसा भी कुछ हो सकता है। उस चीज़ को सुपरफिशियली अगर आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि वो आपको चिढ़ा रहे हैं, वो आपको सुना रहे हैं, तो आप उस चीज़ की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। आप इस चीज़ को मत भूलिए, वो ऊपर से चाहे जितना मर्जी खुश होकर आपको दिखाएं, वो अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपके पार्टनर अब अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज उनकी 3D एनर्जी है ये। वो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी सेटलिंग के बारे में सोच रहे हैं, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और अपने पर्टिकुलरली अपने पर्सनल लेवल पर वो किस तरह से सिक्योर एंड स्टेबल हो सकते हैं, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है उनके अराउंड, ठीक है। वो आपको दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करेंगे। उनका जो ट्रिगर पॉइंट है वो कहीं ना कहीं आप बन गए हैं, तो इस वजह से वो ये सब कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर द माइस का कार्ड है, वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं, उनके आसपास बहुत सारी स्ट्रेसफुल एनर्जीज हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लॉस है, वरीज हैं, वो बहुत एंशियस है, फ्रस्ट्रेटेड है, नर्वस भी हैं कहीं ना कहीं, और उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं दिखा था, उनके दिल में बहुत सारे डाउट थे, और उनके 3D एनर्जी में भी बहुत सारे डाउट्स हैं। उनके आसपास बहुत कंफ्यूजन है। हो सकता है ये प्रॉपर्टी या ये स्टेबिलिटी के लिए वो कोई डेब्ट भी ले लें, कोई कर्जा उठा लें। उनकी ज़िंदगी अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, बिकॉज वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। वो आपको दिखाना चाहते हैं, वो आपको साबित करना चाहते हैं कि वो खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस एनर्जी के साथ वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेकर आएंगे। वो बदलाव लाना चाहते हैं, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, वो रिस्क लेकर आगे की तरफ चल रहे हैं, मनी रिस्क ले रहे हैं। और अभी बहुत सारी सिचुएशन है जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज लेना भी नहीं चाहते हैं। वो उन्हें बस एक ही चीज़ दिख रही है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। जिस भी हालात से हो सके, जैसे भी हो सके, वो खुद को स्टेबल करेंगे। बस इस एनर्जी के साथ वो आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टॉक का कार्ड है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की है। ये उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज है, ट्रांजिशन फेज चल रहा है। वो एक नई ज़िंदगी की तरफ को बढ़ रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को सक्सेसफुल फील करने के लिए या अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एंड लेट्स सी कि उन्हें डिवाइन गाइडेंस क्या मिल रही है। पहले तो ये 2 कार्ड्स उठाऊंगी मैं, हाई प्रिस्टेस एंड हाई प्रीस्ट। देखिए ये कार्ड इस तरह से आए थे, ठीक है। वो अपना बैलेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी वाली पोजीशन के साथ, लेकिन जो इमोशनल बैलेंस है, हाई प्रिस्टेस वाला बैलेंस है, वो भी वो अचीव करें। लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ को पीठ कर रखी है, ये भी वो अचीव कर पाएंगे। जब ये कार्ड्स ऐसे होंगे तब वो वापस आप तक आएंगे। अपने अपने लेवल पर
इमोशनल एंड प्रैक्टिकल लेवल पर उनकी डेवलपमेंट होगी, डिवाइन उनके अंदर ये चीज़ लेकर आएंगे। ये मत सोचिए कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है और वो इस चीज़ को लेकर, उन्होंने मान लिया, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, उनकी तरफ से ये ख़त्म हो गया है, लेकिन डिवाइन की तरफ से ऐसी कॉल नहीं आई है कि ये रिश्ता परमानेंटली ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है और उनके अंदर डिवाइन जो हाई प्रीस्ट वाली एनर्जीज़ हैं उसे इम्बाइब करेंगे, वो उनकी इंटेंशंस को बहुत क्लियर बनाएंगे, उनकी इंट्यूशंस को बहुत क्लियर बनाएंगे। इस तरह की गाइडेंस आपके पार्टनर को मिलेगी और जो उनके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली सिचुएशन होनी है वो इस टाइम पर पॉसिबल होगी। वो अपने अराउंड इस चीज़ को फील करना स्टार्ट कर चुके होंगे, उनके अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश हो रही होगी एंड वो अब अपने प्लान्स बनाकर आगे की तरफ को चलेंगे, फोकस्ड रहेंगे। अभी थोड़ा टाइम वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ही फोकस करेंगे। अभी इस रिश्ते के बारे में वो कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक के ऊपर रिट्रीट एंड रिचार्ज का कार्ड है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि उन्हें अपनी हीलिंग करनी होगी और इसके लिए डिवाइन उन्हें गाइड करेंगे। ठीक है, आप इस रिश्ते की हीलिंग कीजिए, उनकी हीलिंग तो डिवाइन करेंगे, उन्हें वो रास्ता दिखाएंगे और जब वो इस हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे आपके पार्टनर, तब उन्हें समझ आएगी कि क्या इस रिश्ते में इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन सच्चा था, कौन झूठा था, हालात गलत थे, इंसान गलत थे। वो ये सारी चीज़ों की इवैल्यूएशन कर पाएंगे। लेकिन आपके केस में मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके रिश्ते के अंदर इंसान गलत नहीं है, हालात गलत बन गए। आपके रिश्ते के हालात गलत बन गए, एक दूसरे के साथ बहुत हाई लेवल पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। तो घबराने की बात नहीं है, इसमें हीलिंग करने की ज़रूरत है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।